सेकेंड क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, राइट? क्लियर? अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया था आपको, वेरिएबल को एक साइड में ले जाओ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखो, सिंपल। तो 5t यहां पर है तो 5t तो यहीं रहने देते हैं, इस 3t को ट्रांसपोज कर दो तो ये माइनस का 3t हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्लस का है, ट्रांसपोज होगा माइनस का हो जाएगा। और यहां पर देखो इक्वल में यहां पर है माइनस का 5 और इस माइनस 3 को आप उधर ट्रांसपोज कर दो, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ। माइनस 3 को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, राइट? माइनस ट्रांसपोज होता है तो प्लस में जाता है। 5t माइनस 3t कितना हो जाएगा हमारा 2t, 5 में से 3 माइनस कर दो तो 2 बनता है, तो 2t बन गया। इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होता है, राइट? माइनस का 5 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों में जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी वो माइनस की जाएगी। तो 5 में से 3 लेस करूंगा तो 2 आएगा, और वैल्यू किसकी आएगी, सिंबल कौन सा आएगा, सिंबल आएगा माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है तो माइनस का हमारा 2 आएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो t की वैल्यू हम निकाल दे, यहां पर माइनस का 2 है और 2t के साथ में है। 2t के साथ में कैसे है, मल्टीप्लीकेशन की रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई के साथ में, और मल्टीप्लाई जब ट्रांसपोज होता है तो डिवाइड में जाता है, तो 2 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये 2 ट्रांसपोज हुआ डिवाइड में गया, 2 से 2 रिड्यूस, तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। तो t हमारा कितना आ चुका है, माइनस का 1 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब इस रिजल्ट को चेक करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 चेक, 2 चेक, देखते हैं भैया हमारा रिजल्ट सही है क्या। तो सबसे पहली बात, इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, यहां पर जब भी रिजल्ट चेक करो तो यहां लिख लेते हैं 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। ये हमने एज इट इज यहां पर इस इक्वेशन को लिख दिया है। अब t की वैल्यू -1 यहां पर t की जगह पे पुट कर देंगे, सिंपल। तो हम लिख लेते हैं पुटिंग, पूरा आप प्रोसेस लिख सकते हो, लेकिन मैं यहां पर t की वैल्यू पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, तो ये माइनस का 1 और ये 3 3t माइनस 1 और माइनस का 5। 5 इंटू माइनस 1 कितना होगा, माइनस का 5, राइट? 5 को जब मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो 5 जो है वो फाइव टी के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, तो 5 इंटू -1 होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि 5 -1 कर दो आप 4 कर दो, ठीक है? 5 इंटू -1 -5, और यहाँ पर है माइनस का 3, और 3 इंटू -1 -3, और यहाँ पर है माइनस का 5। अब बताओ -5 -3 कितना होता है, माइनस का 8 होता है, और -3 -5 -8 होता है। तो हमारा क्या आ रहा है, LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही प्रूफ किया है, हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और जो हमने रिजल्ट को चेक किया वो भी सही किया है, LHS RHS हमारा इक्विवेलेंट आ रहा है, राइट? चलो थर्ड